हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में और हम लोगों ने पढ़ा था थर्मोमीटर क्या है और उस थर्मोमीटर में किस तरह का लिक्विड इस्तेमाल करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में हम लोगों को 3 तरह का थर्मोमीटर पढ़ना है, जिसमें पहला थर्मोमीटर हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। जैसा कि मैंने डायग्राम बना के आप लोगों को दिखाया था, थर्मोमीटर किस तरह का होता है। एक थर्मोमीटर में बल्ब होता है जो जिसमें मरकरी रहता है, स्टेम बाहरी पोर्शन को कहते हैं, बीच में क्या होता है मेन स्केल होता है, और एक यहाँ पे एक थोड़ा नया चीज़ बताएंगे हम आपको, किंक, जो बिल्कुल बल्ब के पास होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, क्लिनिकल थर्मोमीटर को एक्सप्लेन कर लिया जाए क्या होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर is a type of thermometer which is used to measure human body temperature. यानी ऐसा थर्मोमीटर जिसका इस्तेमाल अगर हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर करने के लिए कर रहे हैं तो उस थर्मोमीटर का क्या नाम देंगे हम लोग, क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसको दूसरे नाम से हम डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहते हैं। आप जाते होंगे डॉक्टर के पास तो वहाँ पे डॉक्टर जो थर्मोमीटर रखे रहते हैं ग्लास का बना हुआ, या नॉर्मली हमारे घर में भी ये थर्मोमीटर पाया जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्टर्स थर्मोमीटर। ठीक है। अब इस थर्मोमीटर जब मेजर करते हैं तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना आता है, इसको हम लोग देखते हैं। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी ये नॉर्मल टेम्परेचर है किसी भी इंसान का, बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर आता है हमको थर्मोमीटर में तो क्या होगा, फीवर हो गया, हम लोग कहते हैं कि बुखार हो गया है, बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया। तो ये जो टेम्परेचर दिखा रहे हैं 37 या 98, तो ये अलग अलग हो सकता है हर इंसान के लिए। कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी का थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन एक एवरेज टेम्परेचर जो है इतना ही माना जाता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री। ठीक है। डिपेंड भी करता है, बहुत सारा कंडीशन है, जैसे हम दौड़ के अगर टेम्परेचर बॉडी का लिए तो अलग टेम्परेचर आएगा, या किसी ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में जहाँ पे टेम्परेचर पहले से ज़्यादा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे, तो क्या होगा उस समय बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा आएगा। ठंडे के दिनों में अगर टेम्परेचर लेंगे तो हो सकता है कुछ कम आए। बच्चों का टेम्परेचर हो सकता है बॉडी का कुछ अलग आए, यंग का कुछ अलग हो, ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर कुछ अलग आए। वेरिएशन थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, इतना ही मानते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर आता है जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे ऊपर अगर टेम्परेचर आता है किसी के बॉडी का तो क्या होगा, ये इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं पेशेंट को और जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं, तब जाके क्या होता है वो ठीक होता है। यहाँ पे देखिए एक क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम बता रहे थे आपको एक नया चीज़, किंक के बारे में। किंक, ये किंक क्या है, यहाँ पे जब थर्मोमीटर देखिएगा घर पे होगा तो बल्ब के नज़दीक देखिएगा, जब यहाँ पे हम देखेंगे लिक्विड कॉलम में, लिक्विड कॉलम में क्या मिलेगा, बल्ब से जब मरकरी थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो ये थोड़ा सा बेंड हो गया रहता है, हम लोग को दिखाई देगा जब थर्मोमीटर देखेंगे तब। ग्लास वाला थर्मोमीटर घर में रहता है हमारे, तो ये बेंड पोर्शन जो है इसको हम लोग कहते हैं किंक। ये किंक क्या करता है, जब हम किसी का टेम्परेचर लेते हैं बॉडी का तो मरकरी का जो लेवल होता है इस किंक के नज़दीक रहता है, यहीं तक, इससे ऊपर नहीं रहता है। यानी हमको टेम्परेचर लेना है तो उसको देख लेना है कितना होना चाहिए, कम से कम 35 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए उसमें, या मरकरी का लेवल 35 तक होना चाहिए।
जब टेम्परेचर राइज कर जाएगा उसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि हम जब थर्मोमीटर हटाएं कैसे टेम्परेचर लेते हैं, या तो माउथ में लगा के या आर्म पीट के नीचे, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर लेंगे तो टेम्परेचर राइज करेंगे, इसमें रीडिंग दिखाएगा। अगर ये किंक ना हो तो क्या होगा, जैसे ही बॉडी से हम थर्मोमीटर को निकालेंगे इसमें जो मरकरी राइज किया है वो क्या होगा, फिर गिर के कहाँ चलाएगा, बल्ब में। तो ये किंक क्या करता है, यहाँ पे जो किंक है ये बेंट वाला जो पोर्शन है मरकरी लेवल को गिरने नहीं देता है। एक बार टेम्परेचर जब राइज कर गया तो कब तक नहीं गिरेगा, जब तक उसको हम जोर से जर्क नहीं देंगे, झटका नहीं देंगे। आप देखे होंगे किसी का भी बॉडी टेम्परेचर जब लेना होता है तो क्या किया जाता है, थर्मोमीटर को जर्क किया जाता है, जोर से झटका दिया जाता है ऐसे। और टेम्परेचर लेने के बाद भी क्यों, क्योंकि मरकरी लेवल 35 तक चला है, नॉर्मल अपने या बल्ब में चला जाए, ठीक है। तो किंक क्या है उसको भी आप लिख सकते हैं, किंक it does not allow mercury level to fall down। एक बार जो टेम्परेचर राइज कर गया, जब तक कि हम ना चाहें तब तक मरकरी लेवल जो है वो नीचे नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर हो गया। नेक्स्ट थर्मोमीटर है वो क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर। ये सबसे लेटेस्ट है जो अभी इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल थर्मोमीटर क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर हम लोग देखेंगे इसमें सेंसर लगा होता है, इसमें मरकरी नहीं होता है, ठीक है। डिजिटल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर इसमें क्या है, मरकरी कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप देखिएगा, यहाँ देखिए आप इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह का एक स्क्रीन लगा होता है जिसमें आपको डिजिट्स के रूप में, जैसे डिजिटल वॉच होता है उसमें घड़ी में देखते हैं ना टाइम हम लोग, उसी तरह से क्या होता है डिजिट्स के रूप में टेम्परेचर इसमें दिखाई देता है। तो अगर ये टूट जाए तो मरकरी का फ्लो होना या गिरने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो डिजिटल थर्मोमीटर क्या है, लिख सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ thermometer, it is a type of thermometer which display temperature in digits, ठीक है। डिजिटल थर्मोमीटर क्या है, एक तरह का थर्मोमीटर है जिसमें क्या होता है, डिस्प्ले लगा होता है और वो डिस्प्ले क्या करता है, टेम्परेचर को दिखाता है डिजिट्स के रूप में, ठीक है। और एक चीज हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको, इसमें एक सेंसर होता है, जो सेंसर क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस कर लेता है, महसूस कर लेता है कितना बॉडी टेम्परेचर है और वो रीडिंग के रूप में हम लोगों को दिखा देता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप जान गए। अगला है हम लोगों का क्लिनिकल थर्मोमीटर हो गया, डिजिटल थर्मोमीटर हो गया। अब है लैबोरेटरी। लैबोरेटरी थर्मोमीटर कहाँ मिलेगा, लैबोरेटरी थर्मोमीटर बताइए आप लोग। लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, हायर क्लास में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा लैब में आपको केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करना है। तो जब एक्सपेरिमेंट करिएगा तो क्या होगा, लैबोरेटरी थर्मोमीटर मिलेगा। थोड़ा सा अलग होता है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से स्लाइटली डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, ये किंक नहीं होता है, किंक जो है ये नहीं होता है, नॉर्मल सीधा ये स्ट्रेट लाइन होगा जिसमें से क्या होगा, वर्टिकल कॉलम होगा जिसमें लिक्विड क्या होगा, मरकरी जो है ऊपर तक चला जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लिखें, लैबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ थर्मोमीटर, which is used in laboratory, to measure the temperature of solution। कोई भी सॉल्यूशन है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में जाके, तो सॉल्यूशन का अगर टेम्परेचर लेना हो उन लोगों को तो क्या करेंगे हम लोग, लैबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर करेंगे, ठीक है। तो लैबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है,
यहाँ पे टेम्परेचर रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक आप टेम्परेचर ले सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। रेंज ऑफ लैबोरेटरी थर्मोमीटर, टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर रेंज ऑफ लैबोरेटरी थर्मोमीटर is from -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम मेजर कर सकते हैं, -10 से लेकर 110 तक, ठीक है। अब इस तरह से इसमें नहीं रहेगा, 35, 36 नहीं रहेगा, -10 से लेकर या -10 से थोड़ा और ज़्यादा की रीडिंग रहेगा और 110 से थोड़ा और ज़्यादा यानी 120 तक, और यहाँ -20 तक, ठीक है। बीच में 0 रहेगा आप लोगों को, -10 अगर मान लिया जाए यहाँ पे है, सबसे नीचे है 110, सबसे ऊपर कितना होगा, सबसे ऊपर होगा 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के बीच क्या होता है हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो थर्मोमीटर जो है एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, जिसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा। अगर हम सावधानी के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा थर्मोमीटर क्या हो सकता है, टूट सकता है, ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ग्लास का बना होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्रिकॉशन देखेंगे। पहला प्रिकॉशन देखेंगे हम लोग इसका, लैबोरेटरी थर्मोमीटर को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो लैबोरेटरी थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए पहला चीज कि थर्मोमीटर को, कोई भी थर्मोमीटर हो, लैबोरेटरी थर्मोमीटर हो, डिजिटल थर्मोमीटर हो या क्लिनिकल थर्मोमीटर हो, तीनों में से किसी को भी हम लोग क्या करेंगे, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट नहीं करेंगे। अगर थर्मोमीटर लेके हम उसको क्या करते हैं, ऐसे हिट कर देते हैं जोर से, तो क्या होगा, उसका ग्लास जो है टूट जाएगा और थर्मोमीटर हमारा खराब हो जाएगा, मरकरी जो भी है वो बाहर निकल जाएगा। दूसरा चीज, आप जानते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता है, तो एक देखिए घाटा क्या है यहाँ पे, नुकसान क्या है हम लोगों का, जैसे ही हम लोग किसी सॉल्यूशन का रीडिंग लेंगे तो टेम्परेचर तो दिखा देगा और थर्मोमीटर को हम बाहर निकालेंगे, फिर रीडिंग क्या होगा, नीचे चला आएगा, 0 पे चला आएगा या माइनस पे चला आएगा। समझ में आ रहा बात। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थर्मोमीटर को जब हमको इस्तेमाल करना होता है, लैबोरेटरी थर्मोमीटर को, तो इसको हम एक स्टैंड में क्या करते हैं, ऐसे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। एक स्टैंड में थर्मोमीटर को फिक्स कर दिए, थर्मोमीटर हिलना नहीं चाहिए। अब जिस सॉल्यूशन का हमको टेम्परेचर लेना है, जैसे मान लीजिए इस सॉल्यूशन का हमको टेम्परेचर लेना है, तो एकदम से क्या करेंगे, बीचों बीच सॉल्यूशन के बीच में रहना चाहिए हमारा थर्मोमीटर। पहला तो ये सावधानी पूर्वक देखना चाहिए, थर्मोमीटर कहाँ रहना चाहिए, सॉल्यूशन के बीच में, दीवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये दीवार से सटा हुआ रहेगा तो हो सकता है कि प्रॉपर रीडिंग हमारे थर्मोमीटर में नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 प्रिकॉशन है। पहला तो ये है कि हम किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से हम अपने थर्मोमीटर को हीट नहीं करेंगे। दूसरा, थर्मोमीटर को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के सेंटर में रखेंगे, दीवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या होगा, हमेशा थर्मोमीटर को सीधा रखेंगे, थोड़ा भी तिरछा हुआ, मतलब हॉरिजॉन्टल एकदम वर्टिकल रहना चाहिए। तिरछा होगा तो क्या होगा, रीडिंग भी हमारा सही नहीं आएगा, एकदम 90 डिग्री पे सीधा एकदम। समझ में आ रहा बात। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके अलावा हम लोग पढ़े थे क्या, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का प्रिकॉशन क्या है, सबसे पहला प्रिकॉशन, क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने के पहले एंटीसेप्टिक से क्लीन करेंगे, और यूज़ करने के बाद, यानी किसी का बॉडी टेम्परेचर हम ले रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको हम लोग फिर एंटीसेप्टिक से क्लीन कर लेंगे, तभी हम दूसरे के माउथ में लगाएंगे और टेम्परेचर लेंगे, या आर्मपिट में लगा के टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। कभी भी थर्मोमीटर को, क्लिनिकल थर्मोमीटर को बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ेंगे। ऐसे अगर पकड़ रहे हैं बल्ब की तरफ से तो हमारा थर्मोमीटर खराब हो सकता है। किधर से पकड़ेंगे, इस साइड से, ऑपोजिट साइड से हम उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी हार्ड ऑब्जेक्ट से हीट नहीं करेंगे। क्या क्या बताया, सबसे पहला बताया कि
यूज करने के पहले और बाद में हम इसको एंटीसेप्टिक से क्लीन करेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बता रहे हैं। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हीट नहीं करेंगे, ठीक है। और तीसरा एक और चीज है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो ठीक है, लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर को क्या करेंगे हम लोग, बॉइलिंग वाटर में नहीं डालेंगे। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें मैक्सिमम कितना होता है 40 से 50 डिग्री से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम थर्मोमीटर में रीडिंग आएगा। तो क्या होगा, जैसे ही इसको हम गर्म करेंगे हमारा मरकरी का लेवल ऊपर तक जाएगा और क्या होगा, ये क्रैक करके बाहर निकल जाएगा मरकरी, तो थर्मोमीटर हमारा टूट सकता है। चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तीनों थर्मोमीटर के बारे में पढ़ लिया हम लोग, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो बच्चों इसको ध्यान से आप एक बार बुक में थ्रू आउट पढ़ के देखिएगा। कहीं पे भी दिक्कत होता है तो मेरा नंबर है, आप जानते हैं, लिख लीजिए 73261, ठीक है। इस पर कॉल कीजिएगा और आपको हम जो भी प्रॉब्लम होगा उसको क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।